हेलो फ्रेंड्स, मैं आरवी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग क्रैश कोर्स के 29वें क्लास में, यानी कि दोस्तों 28 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस सभी वीडियो को जरूर देख लें, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है, उतना ही मेहनत आप खुद अपनी सफलता के लिए भी कर रहे होंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये जो है प्रोबेबिलिटी में आपका जो है सबसे एक दो क्वेश्चन आपका जो आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नए चैप्टर का शुरुआत है तो पहला दिन है, तो सबसे पहले इस यहाँ से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, दिक्कत आ सकता है। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 मिनट के अंदर उसको खत्म करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को। सबसे पहला यहाँ पर अगर कंसेप्ट पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होता है। तो अगर देखा जाए कि प्रायिकता क्या होता है तो आपको बता दें कि प्रायिकता का अगर सिंपल डिफिनीशन देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि अनिश्चितता के माप को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनिश्चितता के माप को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का सीधा अर्थ होगा सर दोस्तों संभावना या फिर अनुमान। जैसे हम कहते हैं कि कल बारिश होगी, तो कल बारिश होगी तो ये क्या मेरा अनुमान है, तो ये क्या है आपका प्रायिकता है। तो प्रायिकता समझ गए। अब प्रायिकता से संबंधित बहुत सारे जो टर्म है उस टर्म को आपको क्या कर लेना है, जान लेना है। पहला टर्म जो है वो है प्रयोग। क्या है दोस्तों, प्रयोग। प्रयोग क्या होता है प्रायिकता के अंदर, आपको सबसे पहला जो टर्म आता है वो प्रयोग आता है। प्रयोग क्या है दोस्तों, प्रयोग जानते सब कुछ आपकी प्रयोग होता क्या है। कोई भी हम वर्क करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। जैसे मान लीजिए कि क्या है, आपने एक सिक्का को उछाला। क्या किया दोस्तों, एक सिक्का को उछाला। तो सिक्का को उछालना क्या है दोस्तों, आपका प्रयोग कहलाएगा। सिक्का को उछालना क्या कहलाएगा, प्रयोग कहलाएगा। या फिर जैसे आप पासा को लुढ़काइए, पासा जानते होंगे आप लोग, लूडो में खेलते होंगे, तो या तो पासा को लुढ़काइए तो वो क्या भी है, वो भी क्या होगा, प्रयोग होगा। प्रयोग के बाद एक अगला जो टर्म है वो है घटना। क्या है दोस्तों, घटना है। तो आप सभी जान लीजिए कि घटना क्या होता है। घटना जो है प्रयोग समझ गए कि सिक्का को उछालना क्या है, प्रयोग है। अब समझते हैं कि घटना क्या है। बता दें दोस्तों आपको कि जब सिक्का उछालेंगे तो कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो है ऊपर वाला भाग आया हेड। तो जैसे प्रयोग के बाद जो मुझे परिणाम मिलता है उसको क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, घटना। तो प्रयोग किए तो क्या घटना घटा, एच आने का घटना घटा, यानी कि हेड आने का घटना घटा। चाहे हमने प्रयोग किया पासा के ऊपर, पासा को लुढ़काया तो एक प्रयोग किया। अब उसमें क्या है, 6 ऊपर आया। क्या है ऊपर आया दोस्तों, 6। तो 6 के ऊपर आने की हो गया वो घटना। 6 के ऊपर आने की वो क्या कहलाएगा दोस्तों, घटना कहलाएगा। यानी कि हम अगर प्रयोग करेंगे तो जो मुझे रिजल्ट आएगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, परिणाम होगा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम घटना कहेंगे। अब घटना में अनेकों प्रकार के घटना को हम लोग देखने का काम। आपको बता दें कि प्रयोग को कहीं कहीं पर अभी प्रयोग भी लिखता है या यादृच्छा प्रयोग भी लिखता है। तो बात सभी के सभी क्या है, बराबर। इसके बाद आपका जो है वह है प्रारंभिक घटना। घटना के अनेकों रूपों में हम घटना को अनेकों रूपों में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रारंभिक घटना। तो सबसे पहले मुझे पता हो जाना चाहिए कि प्रारंभिक घटना क्या होता है। वैसा घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। कितना परिणाम दोस्तों, वैसा घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसको कहेंगे हम लोग प्रारंभिक घटना। जैसे कि सिक्का को उछालते हैं तो केवल एक ही परिणाम आता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा दोस्तों, टेल आएगा। तो उसको हम कहेंगे प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना आप समझ गए होंगे, वैसा घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। इसके बाद जो है एक कंसेप्ट है प्रारंभिक घटना के बारे में कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। क्या होता है दोस्तों, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। फिर से समझिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सिक्का को उछाला, तो सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का का उछालना एक प्रयोग है और उसमें आपका जो है एक ही घटना हो सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा। हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2। यानी तो मानिए हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा।
तो टेल आएगा तो क्या होगा, टेल का आने की पी प्रायिकता क्या होगा 1/2, और अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो आपका क्या आएगा 1 आ जाएगा। यानी कि यही मेरा कहना है कि किसी जो आपका ये जो आपका है प्रारंभिक घटना, वो क्या है, प्रारंभिक घटना होता है कि वैसा प्रयोग जिसका केवल एक ही परिणाम हो, उसको कहते हैं प्रारंभिक घटना। और किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना का योग कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो प्रयोग है सिक्का उछालने का, तो उसमें कितना प्रारंभिक घटना हो सकता है, 2, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, तो उसका योग कितना होगा 1 होगा। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हम आगे, बेसिक कंसेप्ट पहले जान लेते हैं, फिर आपको जो है अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रारंभिक घटना जान गए होंगे आप लोग। इसके बाद होता है पूरक घटना। क्या होता है दोस्तों, पूरक घटना। पूरक घटना क्या होता है, पूरक घटना होता है। पूरक घटना क्या होता है, पूरक घटना जैसे हमने क्या किया, कोई घटना ई घटा, कोई घटना क्या हुआ दोस्तों, ई घटा, तो ई के घटने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, ई के घटने की प्रायिकता। और जैसे मान लें कि सिक्का उछाले, सिक्का उछाले, तो सिक्का उछाले तो आपका मान लेते हैं हेड आया, तो ये होगा हेड आने की प्रायिकता। और सिक्का उछाले तो क्या आया, हेड आया। और क्या जो है नहीं आया, क्या नहीं आया, टेल नहीं आया। क्या जो दोस्तों नहीं आया, टेल नहीं आया, तो हम लिखेंगे ऐसे, ये टेल नहीं आने की क्या है दोस्तों, प्रायिकता है। हेड आया और क्या आया, टेल नहीं आया, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के पूरक घटना कहलाएंगे। कौन दोस्तों, ये जो आपका है हेड का आना और ये जो है हेड का नहीं आना, हेड का नहीं आना, दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। और एक बात आपको यहाँ से याद रख लेना होगा कि अगर देखिए कोई घटना घटती है ई, कोई घटना ई घटा, तो इसको कहेंगे कि घटना ई के घटने की प्रायिकता। और कोई घटना ई नहीं घटता है, तो इसको ऐसे बोलेंगे घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता। और अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, आपको 1 आएगा। यानी कि पी प्लस पी ई डैश बराबर क्या होगा, 1 होगा। ये क्या है सर, आपको जब एक एग्जाम्पल समझाते हैं, एक सिक्का आप उछाले, एक सिक्का उछाले, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक सिक्का उछाले, तो एक तो क्वेश्चन होगा कि हेड आने की प्रायिकता, एक क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, हेड आने की प्रायिकता। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कभी कभी हेड नहीं आने की प्रायिकता पूछ देता है। क्या पूछता है दोस्तों, सिक्का उछालने के बाद ये भी पूछ सकता है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, और सिक्का उछालने के बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता, जैसे इस पर बार लग जाएगा, आपका डैश लग जाएगा, तो पढ़ेंगे इसको हेड नहीं आने की प्रायिकता। किसी जब सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, उसका जो योग होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक घटना और प्रकार का आता है निश्चित घटना। कौन सा घटना दोस्तों, निश्चित घटना। निश्चित घटना, निश्चित घटना क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि निश्चित घटना होता क्या है। जब कोई प्रयोग करेंगे, जब कोई प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक थैला में 5 लाल गेंद रख दिया। कितना रखा दोस्तों, किसी थैला में हमने 5 लाल गेंद रखा। अब हम बोल रहे हैं कि अब उसमें से बिना देखे हुए एक गेंद क्या करना, निकालना है, और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकला हुआ गेंद लाल है। क्या दोस्तों, हम एक थैला में 5 लाल गेंद रख दिए, अब उसमें से बोले किसी को भाई एक जो है बिना देखे हुए एक गेंद निकालो, और हम बोलेंगे कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकला हुआ गेंद लाल है। तो क्या है, हम मेरा संभावना हम व्यक्त क्या कर रहे हैं कि वो गेंद लाल होना चाहिए। तो यहाँ पर लाल आने की प्रायिकता क्या है, 100%, यानी कि फिक्स है कि लाल ही आएगा। क्यों लाल ही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा गेंद तो 5 जो गेंद है वो आपका लाल ही है, तो कोई भी गेंद निकलेगा तो क्या होगा, लाल ही आएगा। तो यहाँ पर जो है लाल गेंद आने की प्रायिकता जो घटना होगा वो क्या होगा, निश्चित घटना होगा। क्या होगा दोस्तों, वो निश्चित घटना होगा। तो वैसा घटना जिसका घटित होना एकदम फिक्स है कि वही होगा, जो आप सोच रहे हैं, जो आपका संभावना है वही होगा, तो उसको कहते हैं हम दोस्तों निश्चित घटना। जैसे क्या करेंगे, एक पासा ले लेंगे, और एक पासा पर तो वैसे 1 से 5 तक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक लिखा रहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो आपका 6 साइड होता है पासा का, 6 पर लिख देंगे 6, किसी में भी 1 2 नहीं लिखेंगे, सभी 6 साइड पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और तब उसको लुढ़काएंगे, आप बोलेंगे कि जो है, हम बोलेंगे उसके बाद कि किसी आप उस पासा को लुढ़काएंगे और बोलेंगे कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगा, 6 आने की प्रायिकता तो यहाँ पर 100% होगा, फिक्स है कि 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है पूरा का पूरा जो है वो सभी के
सभी भागों पर 6 ही लिखा हुआ है, कोई भी आएगा तो 6 ही आएगा। तो इस तरह का जो घटित होगा घटना तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे दोस्तों, निश्चित घटना। और एक कंसेप्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है दोस्तों, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1। निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद हम लोग चलते आगे, है ना। अगला घटना है एक और असंभव घटना। असंभव घटना क्या दोस्तों, असंभव घटना। असंभव घटना क्या होता है, वैसा घटना जिसका घटित होना असंभव हो, यानी कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होना संभव ही नहीं है, तो उसको कहेंगे हम लोग असंभव घटना। उसको क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, असंभव घटना या अनिश्चित घटना। इसको दोनों नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है, असंभव घटना या अनिश्चित घटना। कैसे सर, जैसे हमने क्या किया, एक थैला में 5 काला गेंद रखा। कौन सा गेंद दोस्तों, 5 काला गेंद। और हम बिना देखे हुए उसमें से एक गेंद क्या करते हैं, निकालते हैं और बोलते हैं कि निकला हुआ जो गेंद है उसकी क्या संभावना है कि वो गेंद लाल है। वो गेंद क्या है, लाल है। थैला में आपका टोटल का टोटल 5 गेंद है, उसमें से सभी के सभी काला है, और हम उसमें से एक गेंद निकालते हैं और बोलते हैं कि इसकी क्या संभावना है कि निकला हुआ गेंद क्या है, लाल है। तो ये घटना, यानी कि हम जो गेंद निकाले हैं उसका लाल होना असंभव है कि नहीं। क्यों असंभव है, क्योंकि सभी के सभी गेंद तो काला है। तो वैसा घटना यहाँ पर, ये घटना लाल गेंद आने की घटना यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, तो इस घटना को हम कहेंगे असंभव घटना। क्या कहेंगे दोस्तों, असंभव घटना। यानी तो एक और एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत ही अच्छा। पासा जानते हैं सभी लोग, 1 से 6 तक लिखा होता है पासा के ऊपर, जानते हैं 1 से 6 तक लिखा हुआ है। हम क्या कहते हैं कि एक पासा को लुढ़काए और बोले कि 8 ऊपर आने की संभावना क्या है। पासा को लुढ़काए और बोलते हैं कि 8 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, 8 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 8 कभी आ सकता है क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो सारा जो है 1 से 6 तक ही लिखा है, तो 8 कैसे आएगा। तो 8 के आने की जो प्रायिकता होगी या घटना होगी, ये क्या होगा, आपका असंभव घटना होगा, जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं दोस्तों, असंभव घटना कहते हैं। और एक बात याद रख लेंगे कि असंभव घटना का जो आपका प्रायिकता होता है वो होता है 0। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 0। अब जो है आपका जो प्रायिकता का जो फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला तो अलग है, ठीक है। अब जो है आपका फार्मूला तो होगा ही होगा, है ना, फार्मूला तो अलग चीज़ है, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप बिना फार्मूला का भी प्रायिकता के सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, किसी घटना ई की प्रायिकता, वो क्या होगा, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल है ना, परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और बट्टे क्या होता है, किसी भी घटना ई का प्रायिकता क्या होगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये आपका हो गया प्रायिकता निकालने का फार्मूला। सर इस पर एक क्वेश्चन बना दीजिए। हाँ बनाते, सबसे पहले हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपका हम बोल रहे हैं कि आपका जो है एक पासा को लुढ़काया गया है। क्या किया गया दोस्तों, क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं। एक पासा को लुढ़काया गया है, तो इसकी क्या संभावना है कि ऊपर आने वाला जो अंक है वो सम संख्या होगा। वो क्या होगा दोस्तों, सम संख्या। एक पासा को लुढ़काया गया और पूछा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ऊपर आया हुआ जो अंक है, कोई ना कोई अंक तो ऊपर आएगा ही, तो ऊपर आया हुआ जो अंक है वो क्या होगा, सम संख्या। तो सबसे पहले बता दें कि आपको पासा के ऊपर जो है आपका 1 से लेकर के 6 तक लिखा होता है। अब हम पासा को लुढ़काए हैं और हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसका प्रायिकता निकालना है हमें कि वो जो ऊपर जो संख्या आएगा वो सम संख्या होगा। तो यहाँ पर सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, वही आपको क्या करना, निकालना है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सम संख्या ये होता है 2, 4 और 6, पासा के अंदर सम संख्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप दिमाग लगाइए कि अगर हम पासा लुढ़काएंगे तो 6 में से कोई भी ऊपर आ सकता है,
6 में से कोई भी क्या हो सकता है दोस्तों, ऊपर आ सकता है। तो टोटल संभावना कितना बन रहा है, 6। तो कुछ नहीं करना, अपना यह टोटल जो संभावना होगा वो नीचे लिख देना है। टोटल संभावना कहाँ लिखना है, नीचे। पासा को लुढ़काएंगे तो टोटल संभावना तो 6 बनेगा, तो 6 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब क्वेश्चन में है सम, तो सम के अनुकूल कितना संभावना है, सम संख्या आने के अनुरूप कितना संभावना बन रहा है, 3 संभावना बन रहा है, 2, 4 और 6। अगर 2, 4 और 6 में से कोई भी संख्या अगर ऊपर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि सम संख्या ऊपर आ गया, सही बात है। तो टोटल संभावना नीचे और घटना के अनुकूल संभावना कितना है आपका, 3 बन रहा है, 2, 4 और 6, 3। उस तीनों में से कोई आ जाएगा तो आपका हो जाएगा वो सम संख्या हो जाएगा। तो बस सिंपल सा बात याद रखना है, टोटल संभावना नीचे और घटना के अनुकूल जो संभावना होगा वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी कि 1/2 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पासा का कंसेप्ट आप सब जानते होंगे कि पासा में क्या होता है, 6 साइड होता है और पासा 2 टाइप के आपको जो है देखने को मिल सकता है। एक टाइप तो जो है जिसमें आपका 1 से 6 तक लिखा रह सकता है, और क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ABCD वाला भी पासा आपको दे देगा। बोलेगा कि आपका जो है कोई पासा है जिसमें A से लेकर के आपका जो है ABCDEF तक लिखा हुआ है, F तक लिखा हुआ है, यानी तो करेगा 2 साइड पर A लिख देगा, 2 साइड पर B लिख देगा, 2 साइड पर आपका C लिख देगा, और इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बना सकता है। तो पासा का आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। सिक्का का भी आप जानते हैं कि सिक्का आपका जो है 2 ही साइड उसका होता है, एक हेड और एक क्या होता है, टेल होता है। तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। अभी आपको बोले हैं अगर हम सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभावना क्या है, 2 ही है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो क्या होगा, टोटल संभावना कितना बन रहा है, सिक्का को उछालने के बाद आपका 2 बन रहा है, या तो हेड या नहीं तो टेल। अब हेड आने की संभावना कितना है आपके सिक्का में, जब सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की संभावना क्या बन रहा है, हेड आने की संभावना 1 ही बना। क्यों, क्योंकि एक ही हेड है आपके सिक्का में, तो 1/2 हो जाएगा। हेड आने की संभावना 1/2, और आपका जो है अगर टेल आने की संभावना पूछे तो वो भी क्या होगा, 1/2। और अगर इस दोनों को जोड़ते हैं 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो है 1 आ जाएगा। और ये आपको बताए पीछे की तरफ जो है किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, 1 होता है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद जो प्रायिकता का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो बता देते हैं। प्रायिकता का वैल्यू क्या होगा, किसी भी घटना ई के प्रायिकता का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, और 0 से बड़ा या उसके बराबर भी हो सकता है। ये वैल्यू आपको याद रखना, किसी भी घटना के प्रायिकता का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है। 0 किस घटना का प्रायिकता होगा, आपका असंभव घटना का, और 1 किस घटना का प्रायिकता होगा, आपका जो है निश्चित घटना का। और आपका जैसे अभी निकाले हम हेड आने की प्रायिकता 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि आपका जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 0.1 ... 0 से जो है 9 और 1 भी, कभी कभी 1 भी, यही आपका टोटल जो है किसी भी प्रायिकता में आप जब आंसर निकालेंगे तो इतना ही आपका जो आंसर आ सकता है। इसमें के बाद आप एक कंसेप्ट और भी आपको जान लेना है जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ताश पत्ती का कंसेप्ट। किसका दोस्तों, ताश पत्ती का कंसेप्ट आप 2 मिनट में जान लीजिए। सभी जानते हैं कि ताश पत्ती कितने होते हैं, 52 आपका जो है कुल ताश पत्ती है। कितना है दोस्तों, 52 कुल ताश पत्ती है, और ये 4 पार्टों में बटा होता है। कितने पार्ट में दोस्तों, 4 पार्टों में। जैसे पहला पार्ट का नाम दीजिए आप ईंट, क्या देंगे, ईंट। दूसरा पार्ट आपका पान होता है। तीसरा आपका हुकुम होता है, हुकुम। और आपका जो चौथा उसको मान लीजिए कि एक चीरी नाम होता है, चीरी। यानी कि 52 पत्ती होता है ना हुकुम। आपका जो है 52 पत्ती 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग का नाम ईंट है, दूसरा का पान है, तीसरा का हुकुम है, चौथा का आपका क्या है, चीड़ी है। आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक पार्ट में 13 पत्ती होते हैं। प्रत्येक पार्ट में कितने पत्ती होते हैं दोस्तों, 13 चौका आपका 52 पूर्वी रहा है। और एक बात और याद रखना है कि ईंट और पान लाल होता है। ईंट और पान का कलर क्या होता है दोस्तों, लाल। ये क्या होगा, लाल होगा, और ये भी क्या होगा, लाल होगा। हुकुम काला होगा, और चीरी भी क्या होगा दोस्तों, काला होगा। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद 13 पत्ती जो होंगे ईंट में, 13 पान में, 13 हुकुम में, 13 चीरी में, तो इसका कुछ खासियत जान लीजिए। 13 पत्ती होगा, जिसमें से पहला पत्ती होगा आपका, जिसमें से पहला जो पत्ती होगा वो आप, या फिर कोई भी
13 पति के बारे में हम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। पहला पति जो होगा वो मान लीजिए बादशाह होगा, क्या होगा, बादशाह। दूसरा पति होगा बेगम होगा, क्या होगा दोस्तों, बेगम, बेगम। इसके बाद जो तीसरा पति है दोस्तों वो होगा, वो गुलाम होगा, क्या होगा दोस्तों, गुलाम। और चौथा से लेकर के 13 नंबर तक, कहाँ तक दोस्तों, 13 नंबर तक, इक्का दुक्का तिक्का डॉट 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 आप दहल तक जाएंगे, कहाँ तक, तो 10 यहाँ हुआ और 3 यहाँ हुआ। और सभी का इस 13 का एक, जैसे एक इसमें बादशाह होगा, एक इसमें बादशाह होगा, एक इसमें बादशाह होगा, एक इसमें बादशाह होगा, एक बेगम इसमें, एक बेगम इसमें, एक बेगम इसमें और एक बेगम इसमें, और एक जो है आपका गुलाम इसमें होगा, एक गुलाम इसमें, एक गुलाम इसमें और एक गुलाम इसमें। यानी कि टोटल अगर बादशाह का संख्या पूछा जाए तो 4 होगा। टोटल बादशाह का संख्या दोस्तों 4, और टोटल बेगम का संख्या भी 4, टोटल इक्का का संख्या भी 4, टोटल दहल का भी संख्या क्या होगा, 4। और एक बात यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि लाल बादशाह कितने होंगे, 2 ही होंगे, और 2 क्या हो जाएंगे, काला बादशाह। 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, काला बादशाह। उसी तरह आपको बेगम भी 2 लाल होगी और 2 काला। इसके बाद आपका जो गुलाम है वो भी 2 लाल और 2 क्या होगा, काला होगा। इसके बाद एक बात और समझ लीजिए कि ये जो पत्ती है इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड। यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। बादशाह, बेगम और गुलाम ये सभी तस्वीर वाला पत्ता कहलाता है। और 3 है और 4 तो 3 चौक 12, टोटल फेस कार्ड इजकल टू क्या होगा दोस्तों, 12। ये भी आपको याद रखना है, टोटल फेस कार्ड कितना है, 12 है। और लाल रंग का फेस कार्ड 6 होगा और काला रंग का फेस कार्ड कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। तो ताश पत्ती के इतना कंसेप्ट को अगर आप जानते हैं तो आपको आप जो है इतना अगर कंसेप्ट आप हमेशा याद रखते हैं तो आपको जो है आप जो है इससे आपको A to Z क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा, है ना। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।